चौड़ाई है उसमें 1 इंच 2 प्लस हाफ इंच और नीचे की साइड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। ये जो पीसेस देख रहे हैं कट पीस है और ये ब्लाउज का ही थोड़ा थोड़ा बजट। तो किस तरीके से हम कट पीस से एक सुंदर सा ब्लाउज तैयार करेंगे, चलिए फिर हम देखते हैं। ये इतना कपड़ा है कि इसमें 1 पार्ट ही निकलेगा, तो किस तरीके से हमने कटिंग करनी है चलिए फिर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये जो रेड कलर है फ्रेंड्स, इससे हमने बैक पार्ट बनाना है। को एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड करना है चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे चेस्ट है 38 का 4 पार्ट हुआ 9 प्लस हाफ इंच। तो यहाँ पे 9 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग कर देंगे और यहाँ से देख सकते हैं हमने रखना है इसको इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे पहले, क्योंकि हमने कपड़े को एकदम से सीधा रखना है। तो सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके ऊपर का पार्ट हमने कट करके निकाल देना है। यहाँ से हमने मार्किंग करना है शोल्डर। तो शोल्डर हमने रखना है 6 इंच और आर्म होल हमने रखना है 6 इंच। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच का यहाँ पे हमारा मार्जिन रहेगा। अब हमने ब्लाउज का लेंथ मेजरमेंट करना है। तो रेडी लेंथ है 14 प्लस हाफ इंच। 14 प्लस हाफ इंच में हमने 1 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे 15 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग कर देंगे और इसी तरीके से हमने इधर भी मार्किंग कर लेनी है 15 प्लस हाफ इंच पे। और इस लाइन को इस तरीके से हमने सीधा कर देना है। यहाँ पे कमर का नाप 36 है। 36 का 4 पार्ट आया 9 इंच और 9 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। 1 इंच का हमारा इसमें प्लेट्स जाएगा और 2 इंच का इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्जिन रहेगा। इस तरीके से हमने मार्किंग कर देनी है। इस लाइन को भी इसी तरीके से हमने सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हमने इस तरीके से गोलाई मार्क कर देना है फ्रेंड्स और फिर इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसमें मैंने 1 इंच ऐड किया हुआ है। यहाँ पे हाफ इंच आएगा शोल्डर ज्वाइंट करने में इस तरीके से, और हाफ इंच हमारा जब पट्टी हम ऐड करेंगे तो उसके लिए जाएगा। तो इस तरीके से 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। अगर इसी में हमने फोल्ड करना रहता है तो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पे रखना होता है। लेकिन जिस कस्टमर का ये ब्लाउज है उन्होंने बोला था कि मुझे पट्टी वाली ही चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पट्टी अटैच करना है। नीचे बॉटम फोल्ड करेंगे, पट्टी लगा करके ही हमने फोल्ड करना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए हम पेपर लेंगे, पेपर पे पहले कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हमने कपड़े पे कटिंग करनी है। इस तरीके से हमने रख लेना है ये फैब्रिक और हमने इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। और फिर इसी पे हमने कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं पेपर की कटिंग हो चुकी है। आगे की साइड हमने इस तरीके से निशान करना है। हाफ इंच आगे की साइड हमने रखना है फ्रेंड्स और इस तरीके से हमने तिरछा निशान कर देना है। यहाँ से हमने 1.5 इंच ऊपर रखना है। ये आर्म होल की कटिंग होगी फ्रंट पार्ट के लिए और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कटिंग हो चुकी है पेपर की कटिंग, और इसी को रख करके हमने मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है कि जो फ्रंट पार्ट का ऊपर का पार्ट है हमने ये वाला जो कलर है, ये वाला जो कलर है इसे बनाना है और बेल्ट को हमने रेड कलर से बनाना है। तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे चलिए फिर हम देख लेते हैं। यहाँ से पहले हम गले की मार्किंग करेंगे। गले को रखना है 2.5 इंच पे चौड़ा और नीचे हमने रखना है 7 इंच, जो हमारा गला 6 प्लस हाफ इंच बन कर के रेडी होगा। इस तरीके से हमने मार्किंग कर देनी है। इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेना है। यहाँ से 1 इंच का गोलाई मार्क करना है और इस तरीके से गोलाई लगा लेना है। ऊपर से हमने 3 इंच पे मार्किंग करनी है और यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है।
जो हमारा बेल्ट का रहेगा। ऊपर से हमने टक्स पॉइंट करना है। 38 का 4 पार्ट 9 प्लस हाफ इंच, उसमें हमने 1 इंच ऐड किया तो 10 प्लस हाफ इंच, और हाफ इंच ऊपर मार्जिन का इस तरीके से 11 इंच पे एक मार्किंग करनी है। इसके नीचे हमने 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। इस तरीके से हमने बेल्ट की मार्किंग करनी होती है फ्रेंड्स। यहाँ से चेस्ट पॉइंट करेंगे 9 प्लस हाफ इंच, और कमर है 36, तो 36 का 4 पार्ट 9 इंच। 9 इंच में हमने 1 इंच ऐड करना है, और 2 इंच का हमारे यहाँ पे मार्जिन रहेगा। इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है, और ये जो बेल्ट की हमने कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। चलिए फिर हम मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फैब्रिक को कुछ इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है, और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये पार्ट हमने कट करके निकाल देना है, जिससे हमारा फैब्रिक एकदम से सीधा आए। पेपर को इसी पे इस तरीके से रखना है, और फिर हमने लाइन ड्रॉ कर लेना है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हमने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से नीचे 7 इंच पे गले की मार्किंग करनी है। 2.5 इंच का हमने ब्रॉड रखना है गले की चौड़ाई, और ऊपर से इस तरीके से हमने बॉक्स बना देना है। 1 इंच का हमने गोलाई मार्क कर लेना है। यहाँ से हमने 3 इंच पे मार्किंग करनी है। आगे की साइड से हमने डॉट के लिए 2 इंच पे मार्किंग करनी है इस तरीके से। यहाँ से टक्स पॉइंट करना है, तो यहाँ का सेंटर निकाल करके, और हमने इस तरीके से इंची टेप को रखना है। जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4 पार्ट करना है, उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो चेस्ट है 38 का 4 पार्ट 9 प्लस हाफ इंच, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा किए तो 10 प्लस हाफ इंच, और हाफ इंच हमारा यहाँ पे शोल्डर पॉइंट करने का जाएगा। तो इस तरीके से हमने 11 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है, और यहाँ पे इस तरीके से हमने 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से ये हमारा जो बेल्ट बनेगा फ्रेंड्स, जो क्रॉस पट्टी होती है उसके लिए इस तरीके से हमने मार्किंग करनी होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने एक सर्कल बना लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से कटिंग करोगे तो आपकी कटिंग बहुत ही परफेक्ट बनेगी। यहाँ से हमने रखना है 2 इंच, यहाँ पे मार्किंग कर देनी है, और यहीं से हमने 2 इंच इधर एक मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। ये हमारा दोनों डॉट तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, इसको कट करके निकाल देना है, और हमने बेल्ट ज्वाइन करना है रेड कलर का। तो चलिए फिर हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमने बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए इसी को हमने रखना है, और फिर हमने कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस तरीके से हमने रखना है, और डबल फोल्ड करके हमने कपड़े को रखना है इस तरीके से, और फिर हमने इस पे मार्किंग कर लेना है, और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। फ्रेंड्स, यहाँ से हमने गले की भी कटिंग कर देनी है, और ये देख सकते हैं इस तरीके से ये ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो तीरा है इस तरीके से जॉइंट होगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से तीरा जॉइंट होगा। अब हमने क्या करना है, जो हमारी स्लीव्स की कटिंग होगी इस कलर से ही होगी। तो चलिए फिर हम कटिंग करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए देख सकते हैं इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड करना है, और इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेना है। ये हमारा फोल्डेड एरिया है। यहाँ से हमने लंबाई का नाप लेना है। फोल्डेड एरिया से हमने लंबाई का मेजरमेंट करना होता है। तो 5 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग कर देनी है इस तरीके से, और इसका चौड़ाई रखना है 7 प्लस हाफ इंच। जितना भी इसका लंबाई है उसका सेंटर इस तरीके से निकाल लेना है, और एक यहाँ पे एक निशान कर देना है कुछ इस तरीके से।
जितना भी आपका यहाँ पे चौड़ाई है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पे निशान कर देना है। तो 7 + ½ इंच यहाँ पे था और यहाँ पे हमने रखना है 8 + ½ इंच। इस तरीके से हमने निशान को तिरछा कर लेना है। यहाँ से रखना है 2 + ½ इंच। यहीं से हमने इस तरीके से शेप देते जाना है और नीचे की साइड यहाँ से मार्जिन रख सकते हैं 1.5 से 2 इंच। मैंने यहाँ पे 2 इंच रखा हुआ है और इस तरीके से फिर हम फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। सेंटर से हमने इस तरीके से खोल लेना है। स्लीव्स में हमने पाइपिंग ऐड करना है, तो पाइपिंग जब ऐड हो जाएगा तो ये स्लीव्स का लुक ही कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत ही सुंदर देखने में लगेगा। तो इस तरीके से हमने रेड कलर का इसमें पाइपिंग डाल देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी कटिंग हो चुकी है और ये कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।